Everyone, welcome to my channel Nursing Partners. Today we are discussing about the growth and development from birth to adolescence and growth and developmental theories. आज हम ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले हम दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स और फैक्टर अफेक्टिंग। ये पार्ट 2 होने वाला है, इसमें हम ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम लेके चल रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम फर्स्ट यूनिट सेकंड द हेल्दी चाइल्ड। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू एडolescence। दिस पीरियड इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस। क्या होता है ग्रोथ? जब किसी भी चाइल्ड में बर्थ से लेके एडोलसेंट तक जो ग्रोथ देखने को मिलती है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है, वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल मतलब फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल चेंजेस के थ्रू देखने को मिलता है। तो मेनली क्या होता है, जब किसी भी चाइल्ड में क्या होती है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वो मेनली 5 स्टेजेस में डिवाइड होती है। पहला इन्फेंसी, सेकंड है टोडलर, थर्ड है प्री स्कूलर और फोर्थ जो है स्कूल एज एंड फिफ्थ एंड लास्ट जो है वो एडolescence है। तो अब हम चलो स्टार्ट करते हैं इन्फेंसी से, यानी कि इन्फेंट से। फर्स्ट इन्फेंसी जो होता है, या फिर बोल सकते हैं इन्फेंट, ये 0 to 1 ईयर्स के बच्चे होते हैं। इनमें ग्रोथ जो होती है वो देखने को मिलती है। बर्थ वेट क्या होता है, डबल हो जाता है 5 मंथ में और ट्रिपल हो जाता है 1 ईयर में। बर्थ वेट जो है यानी कि जन्म वेट जो है वो बढ़ जाता है, 5 मंथ्स में डबल हो जाता है और 1 ईयर में ट्रिपल देखने को मिलता है एक इन्फेंट में। फिर उसके बाद है लेंथ क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है इन 1 ईयर। अप्रॉक्सीमेटली 1 साल में 50% जो है वो लेंथ बढ़ जाती है। हेड ग्रोज रैपिडली, जो हेड होता है किसी भी चाइल्ड का, जो हेड होता है वो रैपिडली यानी कि मतलब फास्टली क्या होता है, ग्रो करता है और ब्रेन का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब इसमें क्या इन्फेंट में क्या 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 डेवलपमेंट देखने को मिलती है, तो 0 to 3 मंथ में क्या होता है, स्माइल करता है बच्चा, फॉलो ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी चीज़ है उसको वो देखकर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है विद आई लिफ्ट हेड। जो 4 to 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, रोल्स ओवर करते हैं, वो बेबल्स करते हैं, सिट विद सपोर्ट, बैठते हैं किसी भी चीज़ के सपोर्ट से, ठीक है। 7 to 9th मंथ के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिट विदाउट सपोर्ट, वो विदाउट सपोर्ट के बैठ नहीं पाते हैं, नाम से रिस्पॉन्ड नहीं कर, नेम जो होता है वो नहीं ले पाते, या मतलब जैसे कोई सामने वाला व्यक्ति है या उनके पेरेंट्स हैं वो उस बच्चे को नाम से बुलाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है क्योंकि उसे अभी तक इतना अंदाज़ा नहीं होता, उसे चीज़ों की समझ नहीं होती है। स्टार्ट स्क्रॉलिंग, और जब 10 to 12 मंथ का जब वो बेबी हो जाता है तो फिर क्या, पुल्स टू स्टैंड, वो खड़ा होने लगता है धीरे धीरे। से सिंपल वर्ड्स, छोटे छोटे यानी कि जो सिंपल वर्ड्स होते हैं लाइक मम्मी एंड डैडी, वो कहने लगता है अपने मुंह से। बिगन्स वॉकिंग विद सपोर्ट, और चलना भी स्टार्ट कर देता है किसके साथ, कोई भी सपोर्ट के साथ, लाइक चेयर हो गई है ना, टेबल हो गई, या फिर कोई वॉकर हो गया, जो बच्चे जो सपोर्ट के साथ चलते हैं। अब सेकंड स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, इसको ये हम टोडलर कहते हैं और टोडलरहुड भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये 1 to 3 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं टोडलर। ये टोडलर स्टेज होती है। इसमें ग्रोथ क्या होती है, स्लोअर देन इन्फेंसी, जो ग्रोथ होती है वो इन्फेंट से या इन्फेंसी से क्या होती है, स्लो इन कंपैरिजन टू स्लो होती है, और वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और डेवलपमेंट क्या देखने को मिलता है अर्ली चाइल्डहुड और टोडलर्स में, वॉक इंडिपेंडेंटली, जो बच्चा है 12 to 8 मंथ में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं खुद से ही चलने लगते हैं, वॉक इंडिपेंडेंटली, ठीक है। क्लिम्ब कूदने लगते हैं, भागने लगते हैं। फीड सेल्फ विद स्पून, खुद से खाने पीने लगते हैं चम्मच के यूज़ से। वोकैबुलरी ग्रोस रैपिडली, और जो उनका जो बोलने का जो तरीका होता है, बोलने की जो उसकी लैंग्वेज होती है वो धीरे धीरे सही ग्रो यानी वो भी ग्रो करने लगती है। सोज ऑटोनॉमी हमें देखने को मिलती है एक चाइल्ड के बिहेवियर में। थर्ड स्टेज है प्री
प्री स्कूल जो होते हैं वो 3 to 6 ईयर के बच्चे होते हैं। इनमें ग्रोथ जो होती है स्टेडी ग्रोथ होती है, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 सेंटीमीटर जो उनकी लेंथ हाइट हो जाती है, और जो उनका वेट है 2 kg हो जाता है एक ईयर में देखने को मिलता है। और बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो बिकम मोर बैलेंस्ड, और जो बॉडी का प्रोपोर्शन होता है किसी भी चाइल्ड में वो मोर बैलेंस्ड होने लगता है। डेवलपमेंट क्या क्या देखने को मिलता है, एक प्री स्कूल चाइल्ड में इम्प्रूव, उसकी जो मोटर स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी, लाइक स्केपिंग, ड्राइंग, शेप, लैंग्वेज जो है उसकी वो भी इम्प्रूव हो जाती है। क्या वो फुल एक साथ वो फुल सेंटेंस बोलने लगता है, क्वेश्चंस पुट अप करने लगता है। सोशली क्या होता है, सोशली वो रोल प्ले में पार्टिसिपेट करता है, अपनी इमेजिनेशंस को वो डेवलप करने लगता है। ठीक है, कॉग्निटिव यानी थिंकिंग में क्या है, उसका जो ब्रेन है जब वो एट दिस एज 3 to 6 ईयर उसका ब्रेन काफ़ी डेवलप्ड हो जाए, काफ़ी ब्रेन एक फंक्शनल यानी बैलेंस्ड हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जैसे वो सीखता है, कलर की लर्निंग को सीखता है, नंबर्स को सीखता है, स्टार्ट प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं वो भी स्टार्ट कर देता है सॉल्व करना। 4th स्टेज है स्कूल एज। स्कूल एज में क्या होता है, स्कूल एज जो होती है वो 6 to 12 ईयर्स के बच्चों को बोला जाता है। इनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है, ग्रोथ इनमें देखने को मिलती है स्लो स्टेडी ग्रोथ एंड बिफोर प्यूबर्टी, मतलब धीमे धीमे ग्रोथ देखने को मिलती है प्यूबर्टी के पहले। परमानेंट टीथ आ जाते हैं, मसल की स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ग्रोथ में क्या होता है कि लॉजिकल थिंकिंग, बेटर कंसंट्रेशन, जो डेवलपमेंट होता है उसमें एक 6 to 12 ईयर्स के बच्चे में क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, लॉजिकल थिंकिंग एंड लॉजिकली वो सोचने लगता है, बेटर कंसंट्रेशन आ जाता है उसके अंदर, और पीर ग्रुप्स बिकम इम्पॉर्टेंट। और 6 to 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है कि जो पीर ग्रुप्स यानी कि जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने लगता है, और वो लर्न करते हैं टीम वर्क को। वो क्या करते हैं, लर्न करते हैं टीम वर्क को, और मोरल लर्न करते हैं, रूल्स को लर्न करते हैं, टीम वर्क को समझते हैं, जो भी मोरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको वो समझते हैं, और डेवलप करते हैं अपनी हॉबीज़ को, स्किल्स को, और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करते हैं वो डेवलप करते हैं। अब है फिफ्थ स्टेज और लास्ट स्टेज है एडोलिसेंस। ये क्या होता है, ये 12 to 80 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है। ग्रोथ क्या होती है, रैपिड ग्रोथ, प्यूबर्टी के दौरान क्या होती है, रैपिड ग्रोथ होने लगती है चाइल्ड्स में, और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या डेवलप हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ होने लगती है, ब्रीस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है, और फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, और हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स में चेंजेस वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। फिर एडल्ट हाइट एंड वेट क्या होते हैं, रीच्ड कर जाते हैं, कि एडल्ट की हाइट और जो वेट होता है वो एक मैक्सिमम तक पहुंच जाता है। नॉर्मली जो होते हैं 12 to 80 तक ही, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनकी जो हाइट है वो 80 तक ही बढ़ती है, फिर उसके बाद नहीं बढ़ती है। नॉर्मली तो यही होता है। डेवलपमेंट क्या देखने को मिलती है, एक एडोलसेंट में या 12 to 80 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या डेवलपमेंट देखने को मिलती है। पहला एब्स्ट्रैक्ट, उनकी थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, क्या आइडेंटिफाई फॉर्मेशन, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी को, लोगों की आइडेंटिटी को या थिंकिंग को क्या करते हैं, उनमें डेवलपमेंट हो जाता है, देखने को मिलती है उनमें। स्ट्रॉन्ग पीर इन्फ्लुएंस, इमोशनल वेरिएबिलिटी, और इस एज में क्या होता है, दोस्तों का जो ग्रुप्स होते हैं उनसे वो मोर इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, और इमोशनल यानी कि इमोशनली वो काफ़ी वेरिएबिलिटी उनमें देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और कंडीशन। डेवलपमेंट हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस सेल्फ कॉन्सेप्ट। इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या होता है कि उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट एक उनका होता है, उसके हिसाब से उन्हें चीज़ें चाहिए होती हैं। इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप्स एंड सेक्सुअल, इस एज ग्रुप के बच्चे जो होते हैं उनमें उनके डिज़ायर जो होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो रिलेशनशिप्स या सेक्सुअलिटी में ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर देखने को मिलता है। की पॉइंट्स क्या हैं इसके, पहला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दूसरा है कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। इंडिविजुअल डिफरेंसेस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, टाइमली, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मैटर में जैसे कल्चर हो गया, फैमिली का क्या इम्पैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट देखने को मिलता है किसी भी चाइल्डहुड में या फिर
चाइल्डहुड टोडलर्स हो गए या फिर हम कह सकते हैं प्री स्कूलर हो गए, एडोलसेंस हो गए, इन सब में जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं वो कॉन्टेक्ट मैटर्स के दौरान भी देखने को मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल थ्योरीज। तो मेनली क्या होती हैं, ग्रोथ 4 डेवलपमेंटल थ्योरीज थी। पहली फ्रेड ने दी थी, दूसरी एरिक्सन ने दी थी, और तीसरी थ्योरी जो है वो जीन पाइजेट ने दी थी, और फोर्थ जो थ्योरी थी वो कॉलबर्ग ने दी थी। तो हम चलिए थोड़ा एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली है फ्रॉड। फ्रेड ने जो दी थी वो उसको हम कह सकते हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी कह सकते हैं। स्टेजेस एज के अकॉर्डिंग क्या है, जो ओरल होता है वो 0 to 1 ईयर, ठीक है। एनाल के थ्रू 1 to 3 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें एनाल के थ्रू देते हैं। जो 3 to 6 ईयर के बच्चे होते हैं उनमें फैलिक, और जो लेटेंसी होती है उसमें 6 to 12 ईयर के बच्चे देखने को मिलते हैं, और जेनाइटल जो होती है वो 12+ एज में देखने को मिलती है। कोर टास्क क्या है, मैनेजिंग ड्राइव्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। क्लिनिकल और नर्सिंग नोट्स क्या है इसमें, फीडिंग कराएंगे, टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। बॉडी इंटीग्रिटी कंसर्न इन्फ्लुएंस बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। यूज प्ले प्राइवेसी एंड री एश्योरेंस। ये तो एरिक्सन ने जो थ्योरी दी थी वो बेस्ड थी साइकोसोशियल पर। इसमें क्या 0 to 1 ईयर्स जो वो बच्चे होते हैं उनमें ट्रस्ट या मिसट्रस्ट देखने को मिलता है, और जो 1 to 3 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनमें ऑटोनॉमी और या फिर सेम देखने को मिलता है। जो 3 to 6 ईयर के बच्चे होते हैं उनमें इनिशिएटिव्स एंड वर्सेस गिल्ट वाली चीज देखने को मिलती है। जो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी जो है वो 6 to 12 ईयर्स की जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलती है। जो 12 से 80 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल के कंफ्यूजन को चीजें देखने को मिलती हैं। कोर टास्क इसका हो गया साइको सोशल और कॉम्पिटेंसी। नर्सिंग नोट्स क्या है कि फोस्टर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, ठीक है। और अलाउ करेंगे चॉइसेस को, एनकरेज करेंगे प्ले या फिर इनिशिएटिव को, प्रेस करेंगे एफर्ट्स को, सपोर्ट करेंगे आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन को, ठीक है। और जो पाइजेट थे उनकी जो थ्योरी थी वो कॉग्निटिव के बेस यानी थिंकिंग के बेस पर बेस्ड थी। पहली तो स्टेज है 0 to 2 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें सेंसरी मोटर देखने को मिलता है। जो 2 to 7 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनमें प्री ऑपरेशनल चीजें देखने को मिलती हैं, जो कॉन्क्रीट हो गए, ठीक है। और बोल सकते हैं 7 to 11 ईयर्स के जो बच्चे थे ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन जो है वो 11+ में देखने को मिलता है। अब ये है थिंकिंग स्टाइल। कोर टास्क इसका क्या है, थिंकिंग स्टाइल, स्टाइल की थिंकिंग देख उनमें देखने को मिलती है। और नर्सिंग नोट्स हो गए यूज सेंसरी प्ले, ठीक है, सिंपल कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और यूज विजुअल एड्स बाय एडोलसेंस, यूज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। जो कॉलबर्ग थे उनकी जो थ्योरी थी, कॉलबर्ग की थ्योरी जो थी वो मोरल सपोर्ट्स या मोरल्स पर बेस्ड थी। तो इसमें है प्री कॉन्वेंशनल यानी कि ओबीडियंस और सेल्फ इंटरेस्ट, कॉन्वेंशनल यानी कि कॉन्फॉर्मिटी एंड लॉज, पोस्ट कॉन्वेंशनल यानी कि प्रिंसिपल। इनका कोर टास्क था मोरल रीजनिंग। और नर्सिंग नोट्स क्या हो गए, यंगर चिल्ड्रन रिस्पॉन्स टू रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स, स्कूल एज रूल्स, मतलब यंगर चिल्ड्रंस रिस्पॉन्ड टू रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। स्कूल जैसे कोई पनिशमेंट दे रहा है या रिवॉर्ड्स मिल रहा है तो जो चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। स्कूल एज वैल्यूज, स्कूल एज्ड वैल्यूज रूल्स देखने को पर भी रिएक्ट करते हैं। टीन डेबिट इथिक्स, टीन डेबिट्स देखने को मिलती है उनमें, इथिक्स और जस्टिस देखने। तो निमोनिक्स क्या है इसका, इरिक्शन जो है, इरिक्शन की जो इमोशन और साइकोसोशल थ्योरी, ठीक है। पाइजेट्स की जो थी वो प्रोसेस के ऊपर, यानी कि जो इरिक्शन थे उनकी थ्योरी क्या थी, इमोशन पे बेस्ड थी, और जो पाइजेट थे उनकी थ्योरी क्या थी, प्रोसेस पे बेस्ड थी। और जो कॉलवर्क थे उनकी थ्योरी जो है कर्मा यानी कि मॉरलिटी पर बेस्ड थी। और जो फ्रेड थे उनकी जो थ्योरी थी
वो फीलिंग और ड्राइव्स पर बेस्ड थी। तो हम ऐसे ही याद कर लेंगे, ये निमोनिक इरिक्शन दे रखा है, इमोशन, प्रोसेस, इमोट, यानी कि हम हमारे इमोशन निकले, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उस चीज को काफी थिंक किया ना, तो वो चीज प्रोसेस हो रही है। फिर उसके बाद क्या है, वो चीज हम सोच रहे हैं, फिर मॉरलिटी, मोरल सपोर्ट मिल गया, या फिर वो सारी चीजें, फिर मोरल सपोर्ट मिला तो फिर क्या हो गया, फीलिंग जाग गई। तो वही चीज है, इमोशन, फिर प्रोसेस, इमोशन निकले, प्रोसेस करी वो चीज, फिर उसके बाद क्या है, मोरल सपोर्ट मिला, एंड देन सपोर्ट मिलने के बाद हमारी फीलिंग जाग गई, हैप्पीनेस की या सैडनेस की, जो भी फीलिंग या ड्राइव्स थे वो जाग गए। पार्ट 2 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू एडल्सेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल थ्योरीज जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम बाकी के जो पॉइंट्स या टॉपिक रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल।